हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपने कल मस्टर्ड के बारे में बात कर रहे थे, जिसे अपने बोलते हैं सरसों। तो सरसों में अपनों ओरिजिन रह गया था इसका, ठीक है। इसके अलावा ब्रीडिंग मेथड, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव और सीड प्रोडक्शन जो टेक्निक होती है वो रह गई थी। इसके अलावा अपनों ने जो ब्रासिका फैमिली है इसमें ट्राइएंगल्स बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कल अपनों ने इसके बारे में बात नहीं की थी, सिर्फ इसकी फ्लावर बायोलॉजी और इसकी कौन कौन सी वैरायटी होती है उनके बारे में बात की थी। तो आज अपने देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कितने परसेंटेज इसमें कंटेंट पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मस्टर्ड जो है, जिसे ब्रासिका स्पीसीज़ के नाम से भी जाना जाता है, सरसों जिसे बोलते हैं अपने, ठीक है। इसमें अलग अलग स्पीसीज़ के आधार पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मान लो 2n बराबर 16 पाए जाते हैं, 18 पाए जाते हैं, 20, 22 और 36, ठीक है। 36 जो होती है वो टेट्राप्लॉइड वैरायटी मानी जाती है। तो इनके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। इसका इंपॉर्टेंस देखें तो अपने को पता है कि ऑयल सीड वाली क्रॉप है, तो ऑयल कंटेंट के लिए क्या होता है, इसका कल्टीवेशन जो होता है वो किया जाता है, प्रोडक्शन इसका किया जाता है। ऑयल कंटेंट की अगर अपने बात करें सीड में, तो लगभग सीड में क्या है 40 से 45% क्या है, इसमें ऑयल पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन जो होती है उसका परसेंटेज भी ठीक अच्छा पाया जाता है, 38 से 41% तक क्या है इसमें प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो पाया जाता है। इसके जो सीड होते हैं उसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे अपने इसे सरसों कह सकते हैं, राई कह सकते हैं, ठीक है, लोहा कह सकते हैं, तोरिया कह सकते हैं। ये क्या है, अलग अलग स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें नाम दिया गया है अलग अलग। अब है इसका ओरिजिन कहाँ पे माना गया है, ब्रासिका स्पीसीज़ का। ब्रासिका स्पीसीज़ का अगर अपने ओरिजिन देखें तो इसका क्या है, ओरिजिन अलग अलग क्षेत्र में माना गया, यानी अलग अलग जो वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे उनके आधार पे क्या है, अलग अलग एरिया जो बताया गया इनका। जैसे कि अपने बात करते हैं वेवल्यून के आधार पे अगर अपने देखें तो क्या है, जिन्होंने बताया था कब 1926 के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि इसका जो रैप सीड है, जिसे अपने सरसों बोलते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ पे बताया गया, अफगानिस्तान में बताया गया था। यानी इसका ओरिजिन क्या है, अफगानिस्तान में है। और इसकी जलवायु की अगर अपने बात करें सबसे ज़्यादा, तो ये क्या है, इंडिया में भी मिलता है। यानी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को ही क्या है, इसके ओरिजिन के रूप में माना जाता है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं जो सिंह है, उन्होंने 1958 में बताया था कि इसका ओरिजिन यानी येलो सरसों जो है उसका ओरिजिन इंडिया में माना गया है। इसीलिए ज़्यादातर माना जाता है कि इसका ओरिजिन इंडिया है। अफगानिस्तान भी इसका कई बुकों में आपको मिलेगा कि इसका ओरिजिन जो है अफगानिस्तान माना गया है, लेकिन मेनली अपने कह सकते हैं ओरिजिन कहाँ पे है, इंडिया में माना गया है। इसके अलावा प्रेन्स 1898, बार्ली 1992 और अदर जो है उनमें राई अगर अपने देखें, राई क्या होती है, जो ब्राउन सरसों अपने इसे कहते हैं, राई का ओरिजिन जो है वो कहाँ पे माना गया है, चाइना में माना गया है। और इसका इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ है, यानी इसे चाइना से कहाँ पे पुनर्स्थापित किया गया है, इंडिया में पुनर्स्थापित किया गया है। तो ये हो गया इसका ओरिजिन। अब है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसका कल्टीवेशन है कौन कौन से देश में किया जाता है। और इंडिया की बात करें तो कौन कौन से जो स्टेट है वहाँ पे जो सरसों है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो अगर अपने बात करें वर्ल्ड की, तो चाइना में, कनाडा, इंडिया, यूरोप, पाकिस्तान, इनमें क्या है 90% तक क्या है वर्ल्ड में इनका कल्टीवेशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है इन देशों में। जैसे चाइना हो गया, कनाडा, इंडिया, यूरोप और पाकिस्तान में क्या है, इनका कल्टीवेशन जो होता है वो ऑयल सीड के लिए किया जाता है। इंडिया की अगर अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी क्या है, काफ़ी मात्रा में इसका कल्टीवेशन जो है किया जाता है और इसका प्रोडक्शन भी होता है वो क्या है, ज़्यादा होता है। इसके अलावा पंजाब में, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन स्टेटेड में क्या है, मस्टर्ड का जो कल्टीवेशन होता है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। यानी इनका कल्टीवेशन, इन जो स्टेट है इंडिया की, इनमें कल्टीवेशन का, या फिर अपने कह सकते हैं जलवायु क्या है इन सरसों के प्रति इसकी अनुकूल होती है, तो इनका कल्टीवेशन क्या हो गया, ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी विल्ड रिलेटिव या फिर जो प्रोजेनेटर कौन सा है। जैसे कि अपने कोई भी स्पीसीज देखते हैं, कोई भी क्रॉप देखते हैं, उसका कोई ना कोई प्रोजेनेटर होता है या विल्ड स्पीसीज होती है। तो इसकी विल्ड रिलेटिव कौन सा है या फिर प्रोजेनेटर जो है वो कौन है। वैसे अगर अपने देखें तो क्या है, एग्जैक्ट अपने कह सकते हैं इसका प्रोजेनेटर है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, यानी पूरी तरह से अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि इसका जो एग्जैक्ट
प्रोजेनेटरी या फिर जो विल्ड स्पीसीज है वो कौन सी है। लेकिन ब्रासिका जीन्स जो होते हैं उनमें क्या है, लगभग 3000 तक स्पीसीज जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, ब्रासिका में लगभग 3000 तक स्पीसीज जो होती है, जैसे ब्रासिका रापा हो गया, ब्रासिका जूसिया हो गया, ऐसे करके क्या है लगभग 3000 स्पीसीज जो होती है वो ब्रासिका की पाई जाती है, जिनमें से कुछ तो अपने कह सकते हैं लाभदायक होती है, लेकिन कुछ खरपतवार की भी अपने कह सकते हैं जो क्या हानिकारक भी हो सकती है। इसके अलावा कल्टिवेटेड अगर हमने देखें तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो 2 टाइप से किया गया है। ठीक है, एक है वेजिटेबल टाइप, यानी जैसे अपने फूल गोभी की बात करते हैं, बंद गोभी की बात करते हैं, तो वो कौन सी है, वेजिटेबल टाइप की क्रॉप आ गई। और दूसरी जो है वो क्या है, ऑयल सीड वाली, जैसे रेप सीड हो गई, मस्टर्ड हो गया, ये क्या हो गई इसकी जो ऑयल सीड वाली वेराइटी होगी। यानी वेजिटेबल में भी क्या है इनका कल्टीवेशन किया जाता है सब्जियों के रूप में भी, और क्या है ऑयल प्राप्त करने के लिए भी क्या है इनका जो ब्रासिका फैमिली है इसका कल्टीवेशन जो होता है वो किया जाता है। अब है इसकी डिप्लॉयड स्पीसीज कौन कौन सी है और एलोप्लॉयड स्पीसीज है वो कौन कौन सी है। अगर अपनी बात करें 4 क्या है इसकी डिप्लॉयड स्पीसीज पाई जाती है, जैसे ब्रासिका नाइग्रा जिसे अपने ब्लैक सरसों कहते हैं, ये क्या है सबसे पहले प्रवर्धित होने वाली क्रॉप जो होती है वो मानी जाती है किसे, ब्रासिका नाइग्रा जिसे ब्लैक सरसों कहते हैं। दूसरी जो है वो ब्रासिका ओलेरेशिया ब्रासिका ओलेरेशिया है, ये भी क्या है डिप्लॉयड टाइप की वेराइटी पाई जाती है। तीसरी जो है वो है ब्रासिका कंपेस्टी जिसे रैपसीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रासिका कंपेस्टी रैपसीड या राई के नाम से भी अपने इसे जान सकते हैं। तीसरी जो है वो है ब्रासिका फोलिएटी या फिर विल्ड जिसे अपने कह सकते हैं खरपतवार के रूप में क्या है, ये जो है ब्रासिका फैमिली का एक प्रकार का एग्जाम्पल अपने दे सकते हैं। अब है ओलोप्लॉयड प्रकार की जो वैरायटी होती है वो क्या होती है, 3 होती है, जैसे ब्रासिका नेपस जिसे रैपसीड ऑफ यूरोप, यानी ये क्या है यूरोप में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाली यूरोपियन प्रकार की स्पीसीज है। दूसरी है ब्रासिका जूसिया जो इंडियन मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अपने नॉर्मल यहाँ पे जो कल्टीवेशन किया जाता है वो किसका किया जाता है, ब्रासिका जूसिका जो फैमिली है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तीसरी जो है वो ब्रासिका कैरिनिएटा। ठीक है, ये मस्टर्ड जो होती है ये रेयर रूप में कल्टीवेट की जाती है, यानी इसका उत्पादन जो होता है वो बहुत ही कम किया प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही कम किया जाता है। अब अपने बात करते हैं जो ब्रासिका फैमिली है इसका जो ट्रायंगल बनता है उसके बारे में। तो ट्रायंगल के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले अपने बात करते हैं तो नागा और हैरू जो थे उन्होंने बताया था इसके बारे में, यानी ट्रायंगल होता है इनका, यानी एक दूसरे से क्या इनका रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्रासिका जो नाइग्रम है उसमें क्या है ओनली बी जीन पाए जाते थे, बी के नाम से भी अपने देख सकते हैं, उनमें बी जीन पाए जाते थे। ये क्या है हैप्लॉइड वेराइटी है और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने थे 8, या फिर एक n बराबर 8 जो है इसमें क्रोमोसोम्स जो थे वो प्रेजेंट थे। इससे क्या है फिर जो ये है ब्रासिका जूसिया जिसे में बी जो क्रोमोसोम से उनको एड और कर दिया और ये कितनी हो गई n बराबर 18, यानी इसमें क्रोमोसोम थे वो क्या है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना ले। इसके साथ ही इसका दूसरी जो वैरायटी है वो ब्रासिका कॉर्निएटा। ब्रासिका कॉर्निएटा है उसमें बी जीन तो पाया ही पाया जाता है, इसके अलावा सी जीन जो होता है वो भी पाया जाता है। इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाने से यानी ब्रासिका जूसिका और ब्रासिका कॉर्निएटा जिसमें क्या है जैसे 18 और 17 जो क्रोमोसोम थे इनका आपस में क्रॉस करवाने से एक स्पीसीज बनी थी जिसे अपने बोलते हैं ब्रासिका कंपेस्टी, जिसमें क्या है एक क्रोमोसोम पाए जाते थे और 10 जो क्रोमोसोम्स थे वो कंप्लीट माने गए। तीसरी जो वैरायटी है वो है ब्रासिका ओलेरेशिया जिसमें सी जीन्स पाए जाते हैं, यानी सीधा सीधा अपने कह सकते हैं ब्रासिका नाइग्रम, ब्रासिका कंपेस्टिव और ब्रासिका ओलेरेशिया। इन दोनों तीनों का क्या है आपस में संयोजन करके इनका क्रॉस करवा के जो ये तीनों वेराइटियां हैं ब्रासिका जूसिका, ब्रासिका कॉर्निएटा और ब्रासिका नेपेरिस, ये तो दोनों थी वो क्या थी डिप्लॉइड वेराइटी थी, यानी ब्रासिका जूसिया और ब्रासिका कॉर्निएटा ये दोनों ही वेराइटियां क्या थी डिप्लॉइड थी। लेकिन इससे जो तीसरी वेराइटी जिसमें क्या है तीनों जीन जो अपने समावेशित किए गए थे वो है ब्रासिका नेपेरिस जिसमें क्या है क्रोमोसोम जो थे वो टेट्राप्लॉइड टाइप के माने जाते हैं। तो ये हो गया इसका ट्रायंगल।
अब है इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जैसे अपने सबसे पहले बात करते हैं यील्ड की, यानी सीड की जो प्रोडक्टिविटी है या फिर सीड की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या है इसमें ब्रीडिंग की जाती है। जैसे सरसों की अगर अपनी बात करें तो क्या है, पोड की संख्या बढ़ाने के लिए, पोड की जो ब्रांचेस की सबसे पहले आती है ब्रांच, ब्रांच पे अपने को बताया जो शीर्ष भाग होता है उस पर क्या होती है फ्लावरिंग होती है या फिर इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले आ गया ब्रांच, ब्रांच की नंबरिंग बढ़ाने के लिए। दूसरा है पर पोड जो होते हैं उसमें सीड बनाने के लिए, पोड की संख्या बढ़ाने के लिए और सीड का जो साइज है वो बढ़ाने के लिए क्या है इसमें ब्रीडिंग जो मेथड है या फिर ब्रीडिंग है वो की जाती है। इसके अलावा इसमें जो कचरा निकलता है बायोमास के अकॉर्डिंग या फिर अपने कहते हैं टोटल ऑयल कंटेंट के लिए भी किया जाता है, और इंक्रीज ऑफ लाइट सेंसिटिविटी के लिए यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसे बढ़ाने के लिए, जितनी अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसे बढ़ाएंगे उतना ही क्या है उसमें प्रोडक्टिविटी है या फिर अपने कह सकते हैं उसका प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो जितनी फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होगी यील्ड है उसकी भी इंक्रीज होगी। दूसरा है जल्दी परिपक्वन के लिए, जल्दी परिपक्वन के लिए, जल्दी परिपक्वन के लिए क्या देखें तो क्या है मल्टी क्रॉस करवाया जाता है, ब्रीडिंग मेथड जो होते हैं वो लागू किए जाते हैं जिसके आधार पे इनका जो मेच्योर होने का टाइम पीरियड है, परिपक्वन होने का टाइम पीरियड है उसे कम किया जा सके। तीसरा अगर अपने देखें तो क्या है रेसिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर की अपने बात करें जैसे कि लाइट हो गई, सोइल का टाइप हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनके प्रति क्या है उसे रेसिस्टेंस पर यानी प्रतिरोधकता, जिसे रेसिस्टेंस का मतलब क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे प्रतिरोधकता, यानी जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं अजैविक फैक्टर होते हैं उनके प्रति क्या है रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने या प्रतिरोधकता प्रदर्शित करने के लिए, जिससे क्या है जो उत्पादन है वो अधिक हो सके उसके लिए भी क्या इसमें ब्रीडिंग मेथड जो होते हैं वो लागू किए जाते हैं। तीसरा है रेसिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर की बात करें अपने जैसे कि विभिन्न प्रकार के डिजीजेज होते हैं जैसे उसमें अल्टरनेरिया पाउडरी मिल्ट रोग लगता है, ब्लैक लेग्स लगता है, स्क्लेरेशिया जो रोल्ट है वो लगता है, अल्टरनेरिया जो ब्लाइट है वो होती है। तो इन रोगों के प्रति क्या है रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने के लिए भी क्या इसमें ब्रीडिंग की जाती है जिससे क्या है यील्ड जो है उच्च उत्पादन में मिल सके अपने को। उसके बाद है जो इसका सोर्स होता है यानी रेसिस्टेंस का प्रदर्शित करने के लिए क्या है इसकी जो सीड का साइज है इसकी क्वालिटी है उसे बढ़ाने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग जो होती है वो की जाती है। छठा है इसमें इसका इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना या फिर सटरिंग जो अपनी कह सकते हैं ब्रासिका नेवरी है उसमें सटरिंग या फिर टॉलरेंस प्रदर्शित करने के लिए भी क्या इसमें ब्रीडिंग जो होती है वो की जाती है। इसके अलावा इंक्रीज ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, यानी ऑयल की क्वालिटी और ऑयल कंटेंट है उसे सबसे ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए यानी ऑयल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग मेथड जो होते हैं वो लागू किए जाते हैं। उसके बाद है मिल्स क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी क्या है इसमें यानी कम कर जो इसमें ग्लूकोसाइनेट्स पाया जाता है, ग्लूकोसाइनेट्स होता है उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो क्या होता है हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है। तो ग्लूकोसाइड्स को कम करने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग मेथड जो होते हैं वो लागू किए जाते हैं। अब है ब्रीडिंग मेथड, यानी ब्रीडिंग की कौन कौन सी विधियां हैं जो इसमें लागू की जाती है। ब्रीडिंग की मेथड की बात करें तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन जिसे अपने बोलते हैं पुरस्थापन, ठीक है। पुरस्थापन यानी कहीं अदर जो जगह में उगी हुई स्पीसीज है उसे लाकर अदर इन्वायरमेंट में उगाना, वहाँ पे क्या है उसको उस इन्वायरमेंट के प्रति क्या है प्रतिरोधकता प्रदर्शित करने वाली वैरायटी बनाने के लिए क्या है इंट्रोडक्शन या फिर अपने कह सकते हैं पुरस्थापन विधि लागू की जाती है। दूसरा है सिंपल सिलेक्शन जैसे मास सिलेक्शन हो गया, पेडिग्री सिलेक्शन हो गया, इनका यूज करके भी क्या है अपने जो ब्रीडिंग है वो की जा सकती है, नई वेराइटियां हैं उनको प्रवर्धित की जा सकती है। तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, यानी हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन दोनों को साथ साथ में रखकर पहले किसी क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एमेस्कुलेशन प्रोसेस करके उसमें दूसरी जो अपने पास पोलन्स है उच्च क्वालिटी की उनसे क्या है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवा के वो पूरी प्रोसेस करवाने के मेथड जो होते हैं उनमें से पहला जो है जैसे ब्लूक मेथड,
पुंज मेथड जिसे अपने कहते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, पहले ग्रुप में ले लेते हैं, फिर उनको अलग अलग क्यारियों में बोया जाता है, फिर उनकी एक रो बना लेती है, उन रो के आधार पे क्या है, इनका अलग अलग छंटनी करके अपने पास जो उस क्वालिटी के सीड होते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड जो होता है वो ब्रीडिंग का सबसे लंबा मेथड पाया जाता है। सबसे लंबा मेथड जो होता है वो होता है, यानी इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, अपने कह सकते हैं लगभग से 12 से 13 ईयर्स जो होते हैं वो लग जाते हैं। तीसरा जो है वो सिंगल सीड डिसेंट। सिंगल सीड डिसेंट का मतलब क्या हो गया कि एक ही अपने कह सकते हैं एक ही प्लांट के सीड को ले लेते हैं, उसे बार बार कल्टीवेट करते जाते हैं, जिससे क्या होगी उसमें जितनी भी अपने को कमियां दिखेगी या फिर उसमें गुण कौन से हैं उनके बारे में अपने पता लगा सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गए, पहले तो थे इंटरनल स्पीसीज वाले, अब है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक की बात करें तो पहला है बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड में क्या किया जाता है, अब वन जो प्रोजेनी अपने पास मिली है उसी का क्या है, उसके पेरेंट्स जो होते हैं उनसे क्रॉस करवाया जाता है। पेरेंट्स से क्रॉस करवाने के बाद क्या है, अपने को जो नई वैरायटी मिलती है उसका अपने क्या है अवलोकन करेंगे और कैसी वैरायटी अपने पास मिलेगी। पांचवा जो है पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट। पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, ब्रासिका की अलग अलग स्पीसीज का आपस में क्रॉस करवा के एक नई वैरायटी बनाना। इसमें भी दो मेथड होते हैं, एक है रिकरेंट सिलेक्शन और दूसरा है मास सिलेक्शन, यानी दोनों क्या है इसमें लागू किए जाते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन में क्या हो गया, नई वैरायटी है उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक को ऐड किया जाता है, और मास सिलेक्शन है या फिर अपने जिसे बोलते हैं मास सिलेक्शन में क्या किया जाता है, ग्रुप ले लिया जाता है सीडों का, उनको बोया जाता है, फिर क्या है जिसमें जो अपने को उच्च क्वालिटी के सीड लग रहे हैं उनको अलग अलग करके क्यारियों में बो दिया जाता है। इसके बाद हिट्रोसिस ब्रीडिंग जो है वो यूज की जाती है, जिसमें साइटोप्लाज्म मेल स्टेलिटी लाइन जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। सातवां जो है वो है मल्टीलेशन ब्रीडिंग। इसमें क्या है, अलग अलग वैरायटी है उनके सीड को ले लिया जाता है, उनको साथ में बोया जाता है, फिर उनका आपस में क्या है क्रॉसिंग करवाया जाता है, यानी क्रॉस पोलिनेशन करवाया जाता है, फिर उससे एक नई वैरायटी है वो प्रवर्धित की जाती है। टिश्यू कल्चर मेथड जो है वो भी क्या है सरसों में लागू किया जाता है, सीड में जो ऑयल कंटेंट है उसे बढ़ाने के लिए। और प्रोडक्टिविटी ऑफ होमोजाइगस या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसे बढ़ाने के लिए, जिससे क्या है रेसिस्टेंस जो प्रदर्शित करने वाली वैरायटी है उसे बढ़ावा दे सकें, और हैप्लॉइड वैरायटी है उससे क्या है डिप्लॉइड वैरायटी जो है उसको बना सकें। इसके अलावा एम्ब्रियो रिसोर्स टेक्निक जो है उसका भी अपने क्या है ब्रीडिंग मेथड में यूज करके, या फिर अपने इसे कह सकते हैं इंटरनल स्पेसिफिक क्रॉस जो होता है, यानी दो ही स्पीसीज जैसे ब्रासिका नाइग्रम और ब्रासिका रापा है, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, उससे क्या है एक नई स्पीसीज बना के ऐसे भी क्या है इनमें क्रॉस करवा के अपने नई जो वैरायटी है वो बना सकते हैं। अब क्या है प्रैक्टिकली अगर अपने देखें तो इसमें अचीवमेंट कौन कौन से हैं, यानी ब्रीडिंग मेथड से सबसे ज़्यादा प्रभावी है जिसमें ऑयल कंटेंट भी अधिक हो, डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस भी हो, इन्वायर के प्रति टॉलरेंस भी हो, इसके अलावा क्या है उसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा अधिक हो, सीड की प्रोडक्टिविटी जो होती है या फिर प्रोडक्शन जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो, उसके अकॉर्डिंग बनाई गई वैरायटी है। पहली है क्रांति वैरायटी है जो सबसे पहले क्या है अपने रिलीज की गई थी। इसके अलावा कल अपनों ने बात की कि इसकी सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी, RL18 जो वैरायटी थी वो सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी जो है वो मानी गई है मस्टर्ड की। दूसरी वैरायटी है RLM198, तीसरी है वर्ना, चौथी है कृष्णा और पांचवी जो है वो है कुशा कल्याणी। ये वैरायटी है, इनका कल्टीवेशन क्या है इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और ये ब्रीडिंग मेथड से क्या है सारे जो अपने कह सकते हैं इनमें जो सीड प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शित करती है, इसके अलावा इन्वायरमेंट के प्रति टॉलरेंस भी प्रदर्शित करती है। तो ये जो 4-5 वैरायटी है ये क्या है सबसे ज़्यादा अपने कह सकते हैं प्रवर्धित की गई वैरायटी जो है वो मानी गई है। अब अपना है इसके बाद हाइब्रिड जो सीड प्रोडक्शन है, यानी मस्टर्ड में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मेथड लागू किए जाते हैं और इसका अपने कह सकते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उनके बारे में अपने बात करेंगे, वो कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।